अच्छा, अपवर्क पे अगर आपने जो है टेस्टिमोनियल टेस्टिमोनियल बेसिकली ये होता है कि आपने किसी क्लाइंट के लिए ऑलरेडी काम किया वो, ठीक है? उसके आपने कैसे आगे से मतलब वो उसका आपने रेफ़रेंस देना है या वो आपने कैसे काम करना है, ठीक है? तो मैंने वहाँ पे अनीसा क्यू पे क्लिक किया था, ये है ना? एक तो प्रोफ़ाइल कंप्लीटनेस था ना और एक यहाँ पे वापस जाती हूँ, दिखाती हूँ फिर से। ये ना अनीसा क्यू पे, ठीक है? इस पे मैंने क्लिक किया, मतलब यूज़र नेम पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें, अभी मैंने ये डिस्क्रिप्शन दोबारा से चेंज करनी है, ये इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई, ठीक है? उसके बाद ये देखिए, मैंने बीच में ये कंसल्टेशन बेसिकली जैसे फाइवर पे हम गिग्स लगाते हैं ना, इसमें हम 3 ये गिग्स लगा सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब एक किस्म का वो है, अभी ये रिव्यू हो रहा है मेरा, ठीक है? मैंने इसमें कैनवस इमेज एडिट की थी और इसमें ये ऐड किया था, ठीक है? उसके बाद वर्क हिस्ट्री ऑब्वियसली मैंने अभी इसके साथ काम नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे ये नहीं आएगी, ठीक है? पोर्टफोलियो में मैंने अब 2 अपलोड किए थे, ठीक है? स्किल्स में मैंने जितनी रेलेवेंट की, और कैटलॉग में आपने जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे होते हैं ना, मैंने यहाँ पे किया हुआ था। अच्छा, ये प्रोजेक्ट्स वाली है, ठीक है? ये जो आपको अपवर्क पे मिलेगा, ये है टेस्टिमोनियल्स वाली, ठीक है? अब क्या है कि मैंने यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स पे ऐसे क्लिक किया है, यहाँ पे नाम लिखा, ईमेल एड्रेस लिखा, उसके बाद उस बंदे की लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड की है, बेशक आप मेरे साथ मुझे कर दें, ठीक है? मुझे ईमेल एड्रेस मेरा करके यहाँ पे बस लिख दें 1-2 लाइनें कि प्लीज़ शेयर योर रिस्पॉन्स टू माई वर्क, ठीक है? और उसके बाद फिर आपने इसको रिक्वेस्ट कर देना है टेस्टिमोनियल, ठीक है? इस तरह से आ जाएगा, फिर वो रिव्यू होता है टेस्टिमोनियल। अभी ये मैंने कल इसका रिस्पॉन्स दिया था, ठीक है? एक तो रिक्वेस्ट इनको इनकी ईमेल पे श्याम सर की भेजी थी, लेकिन मेरे ख्याल से इनकी ईमेल की वो सिंक पॉज़ हुआ हुआ था। तो एक मैंने एक्सट्रीम फ्रीलांसिंग वाले पे भेजी है, ठीक है? तो अभी ये पेंडिंग पे जा रहा है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से तब ये कंप्लीट होता है जब वो बंदा खुद भी अपवर्क को जॉइन करे, उसके बाद फिर ये आगे यहाँ पे होता है, क्योंकि मैंने ये रिस्पॉन्स सेंड कर दिया था, ठीक है? अब सर्टिफिकेशंस का इसका ये है कि इसमें ऑलरेडी जो आयरन मैनुअल पे जाते हैं ना, जो अपवर्क की अपनी लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है? इसकी अपनी ये वाली है, देखें डिफरेंट टाइप की ना। अब इसमें से मेरे पास कोई भी नहीं है वो सर्टिफिकेशन या कुछ भी। सर्टिफाइड ट्रांसलेटर की कर लेती हूँ, लेकिन इसमें यही है, देखिए अब इसका नंबर या यूआरएल वगैरह इस तरह से वो चीज़ें मांग रहा है, ठीक है? तो बेसिकली इसका आप मतलब हम लोग कर भी सकते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग को एक दफ़ा इसमें गो थ्रू करना होगा और वो सारी चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है? फिर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में मैंने सारा अपने ये चीज़ें ऐड की हुई हैं। देखिए, रिमोट वाला भी, ब्रांड रेंज वाला भी, जितना भी किया हुआ है, ठीक है? तो आप लोगों ने भी अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करना है, ठीक है? ये देखिए, ये सारा है, और ये मेरा बेसिकली प्रोफाइल वाला है, ठीक है? अब मेरी पब्लिकली प्रोफाइल कैसे नज़र आती है? ये इस तरह से नज़र आ रही है, ठीक है? सही है। अब जो बंदा भी देखेगा उसको पता चलेगा कि ये काम किया हुआ है, ठीक है? अब क्या करना है, आपने यहाँ पे अवेलेबिलिटी मोर देन 30 आवर्स वाली लिखनी है, ठीक है? और अपना अवेलेबिलिटी बैज ऑन करके रखना है, ठीक है? ये 7 कनेक्ट्स आपकी लेगा मंथ के, ठीक है? तो उसमें आपका ज़्यादा अच्छा तरीके से होगा। इस तरह से आप ये कनेक्ट्स मोर लेने के लिए ना आप ये चैलेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? आप इस चैलेंज पे जाएँगे, इसमें ये है कि आपने प्रपोज़ल 2 लोगों को भेजना है, उसके बाद कुछ इस तरह से चीज़ है, ठीक है? ये मेरा हो गया, ठीक है? अब मैंने ये पहले किया था, 2 प्रपोज़ल भेजे, 10 कनेक्ट मिल गए थे, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने प्रपोज़ल को बूस्ट किया था, वो जो बिडिंग करते हैं ना, ठीक है? तो 2 कनेक्ट मिल गए थे। फिर उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, वही जो अपना प्रोफ़ाइल पे क्रिएट किया, ठीक है? उसके बाद मैंने सारी टास्क कंप्लीट किए हैं, तो उसपे ये कंप्लीटेड ऑल टास्क हो गया, ठीक है? इस वजह से मुझे ज़्यादा कनेक्ट्स मिले थे, ठीक है? इस तरह से आप लोग इसके चैलेंजेस कंप्लीट करते जाएँगे, आपको ये ज़्यादा मतलब इसके नज़र में भी आ जाएगा कि आप ज़्यादा एक्टिव हैं। अब मैंने अगर कोई जॉब सर्च करनी है, मैंने बेसिकली कंटेंट राइटिंग की करनी है, तो मैं कंटेंट राइटिंग वाला वहाँ चेक लगा दूँगी, ठीक है? अब देखिए, अब इसका क्या है, ज़ीरो स्पेंड। अब जब ये ज़ीरो स्पेंड या इस तरह से होता है ना, तो फ़ायदा ये होता है कि उस बंदे का ना जल्दी आप उसका ले सकते हैं, क्योंकि उस पे कम लोगों ने रीच आउट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 50 प्लस लोगों ने इसको रीच आउट किया हुआ है। आप इसको रीच आउट नहीं कर सकते, मतलब बहुत कम चांस है कि आप इस पे करें, आगे एक्सेल करें, ठीक है? अगला है लेस देन 5। आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ इज़ द प्राइस पर वर्ड दैट यू हैव द वर्ड कंसिस्ट इन आर्टिकल्स 1500 to 500 5000 words with a description about the brands and activities. If you would be interested, please contact me best records, ठीक है? इसको हम एक दफ़ा कॉपी करते हैं,
ठीक है। लेकिन इसको नेटिव और बायलैंग्वेज बायलिंगुअल चाहिए। अगर तो आपको ऐसे आ रहा है ना, तो आप लोग ट्राई करें कि आप लोग उसको मतलब अगर आपके पास कनेक्ट्स नहीं है तो अपनी कनेक्ट्स ज़ाया ना करें। लेकिन चलिए हम इस पे कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दो दो कनेक्ट्स पे आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है, और लेस देन 5 है तो आपका ये है कि चांस बन सकता है कि आप इस पे एक्सेल कर सकें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मैं यहाँ से AIPRM ऐड करूँगी। अब ये यही पूछ रहा है कि नेटिव चाहिए। विल सी द प्रपोजल्स डज नॉट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब उसको सबसे पहले ऊपर नज़र ये चीज़ आएगी कि नेटिव वाला नहीं है। ठीक है, मैं नेटिव नहीं हूँ, बायलिंगुअल हूँ, लेकिन हम एक दफ़ा ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने न्यू चैट ओपन किया है, इधर वो अभी चेक्स आएंगे। मैंने यहाँ पे अपवर्क ऐड करना है। ठीक है, ये इसका ऐड कर दिया। अब अगर मैं $10 ले रही हूँ 1000 वर्ड्स का, तो मतलब कि मैं $1 1 वर्ड का ले रही हूँ, नहीं, $0.1। अगर मैं $10 ले रही हूँ 1000 वर्ड्स का, तो $0.1 ले रही हूँ मैं 1 वर्ड का। अगर आप $10 ले रही है कितने का? 1000 वर्ड्स का 0.1। ओके, एंड आई एम चार्जिंग $0.1 $0.1 नहीं है ना? नहीं, 0.01। अच्छा, 0.01। और अगर $20 है तो 0.02। 0.02 होता है ना अगर $20 होंगे। इसको मैं अभी पॉज कर देती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें आपने ऐसी वर्डिंग यूज़ करनी है, आई एम ओपन फॉर रिवीजन्स एंड आई बी ग्लैड इफ़ यू विल गिव ऑनेस्ट फीडबैक ऑन एवरीथिंग, और इस तरह से आपने यूज़ करना है। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाला ऐसे करें, ये अब ना AI के थ्रू कर रहा है, तो हमने इसको ना थोड़ा बहुत चेंज करना था। ठीक है, इसको बस यहाँ पर जो हमारा रेलेवेंट है, ठीक है, री राइट इन नेटिव इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि उसने नेटिव इंग्लिश वाली पहले क्यूरी की थी, तो हम लोग अगर इससे रिलेटेड ऐसे लिख देंगे ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, होता वही है, मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी ज़्यादा इंप्रेसिव वे में लिखा होता है तो फ़ायदा होता है। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही है? ठीक है, आप अभी अगले जो दिन होंगे ना आपके, कार्य आपके पास मेरे ख्याल से थर्सडे ही होगा, लेकिन आपने इसमें अपवर्क पे काम करना है। ठीक है, अपवर्क को आप ओपन करेंगी, और उसमें चीज़ें कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक है, बस ये होता है कि बंदा समझ नहीं सकता उसको। ठीक है, वैल्यू कौन सी वैल्यू इज रिक्वायर्ड इन कॉन्टेंट। अच्छा, विच फॉर्मेट्स आर यू कंफर्टेबल इन। ठीक है, इनफॉर्मल और क्रिएटिव टोन, इस तरह से हमने ये चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, लेकिन इसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखेगा तो ठीक है। ये देखिए, वही वाले फॉर्मेटिंग जो हमने ग्रामरली पे सेट्स नहीं लगाते हम, कि इनफॉर्मल लैंग्वेज हो, उसके बाद क्रिएटिव हो, डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली राइटिंग के ही फॉर्मेट्स होते हैं।
rewrite in catchy way and make it concise, ठीक है, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो चीज़ें सारी पढ़े, ठीक है। आप इसमें खुद भी चेक्स लगा सकते हैं कि इस टोन में मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, इनफॉर्मल लिख सकती हूँ। अगर एफिलिएट ब्लॉग्स में आपका नहीं है तो आप सिर्फ लिख सकती हैं कि मैं इनफॉर्मल जो है इंफॉर्मेशन ब्लॉग्स लिख सकती हूँ, ठीक है, या फिर मैं इस तरह से करती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये आ गया, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। हाउ डू यू नो व्हेन योर राइटिंग हैज़ बीन सक्सेसफुल? इसको हम करते हैं। अब वो एक ही कमांड मैंने इसे जनरेट की थी, असल में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्रीवियस रिस्पॉन्सेज को याद रखता है, ठीक है। अब मैंने इसके जितने भी करे वो उसी से रिलेट करे, हाँ ये थोड़ा बहुत बीच में करे यही मॉडल के तौर पे, लेकिन ये है कि बाकी वाले इसको याद है प्रीवियस रिस्पॉन्सेज, ठीक है। मेक इट कैची एंड मोर कंसाइज। जब तक ये करते हैं हम यहाँ पर डेट कंटेंट राइटिंग course from Digi Skills, also went through training workshops of stream freelancing, did full-fledged affiliate writing course from Mr. Umar, आप लिख देते पाकिस्तानी मेटल, following Neil Patel as a सर्टिफिकेशन इससे मांगी थी, लेकिन चलिए हम अगर ऐसे भी लिख देते तो इट्स मोर ओके, ठीक है। सर्टिफिकेशन में बेसिकली आपकी वो सारा आता है, जैसे कोई टेक्निकल आपने चीज़ की या ऑन पेज एसईओ वगैरह की, ठीक है, ऑन पेज एसईओ, ठीक है। और अभी मुझसे अटैचमेंट भी मांग रहे हैं कि मेरे कोई सैंपल है, तो ऑलरेडी मैंने वो किया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए इसमें कोई बिड नहीं सेट हुई हुई, तो मतलब मैं 2 कनेक्ट्स पे इस पे कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर इसको एटलीस्ट 3 कनेक्ट्स की भेज देती हूँ, ठीक है, ताकि मेरा इस पे टॉप पे आ जाए, ठीक है। और इस तरह से इसको मैंने भेज दिया, ठीक है। अब ये सारे जो चीज़ वो पढ़ेगा या वो चीज़ करेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि ये क्या-क्या है, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए प्रॉपर्ली, और सारी चीज़ें आप यहाँ पे टूल टूल इसीलिए आपको हेल्प करते हैं कि आपका वो थोड़ा टाइम भी बच जाता है, आपको अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें भी बता देता है, ठीक है। अक्सर मैं इन चीज़ों से ही भागती हूँ, जब प्रपोज़ल में ऐसे बड़े-बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, मैं पीछे बैक कर देती हूँ, बैकआउट हो जाती हूँ कि यार इतना बड़ा कौन जवाब दे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट जब आपका होता है तो ऑब्वियसली आपने हर चीज़ को देखना होता है, हर चीज़ को कंसिडर करना होता है, ठीक है। प्रपोजल्स का पता चल गया कि कैसे लोगों को प्रपोजल भेजने हैं आपने, ठीक है। ऐसे आप भेजना स्टार्ट करें तो आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी है, इसके भी लेस देन 5 हैं। Either we're looking for a scriptwriter to join our team who has experience on YouTube script writing and knows about the car industry and about the cars, everything you know about the car, and can write script up to 10 to 12 minutes video. Please apply for this job. Best regards. चलिए इसका हम कर देते हैं। इसका हम
अप्लाई कर देते हैं। और जो मैं जिस चैनल पे काम कर रही हूँ उस चैनल का हम यहाँ पे लिंक ऐड कर देते हैं। उसका नाम पता नहीं क्या है। ओहो, योर चैनल नहीं जाना था, होम पे जाना था। टेक, न्यू टेक, ऐसे था कुछ शायद। ये मेरे ख्याल से यही है, देख लेते हैं। नहीं, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं लिखती हूँ ऐड। ये एज माई यूट्यूब चैनल पोर्टफोलियो। ठीक है, अब ये आ जाएगा इसका रिस्पॉन्स। ठीक है, न्यू चैट पे जाते हैं दोबारा से, और यहाँ पर इस पे करते हैं, पहले जनरेट करता है। ये तो नहीं था, दूसरा चैनल था, ये चैनल था। इसको कॉपी करते हैं, ऐड एज माई पोर्टफोलियो, response and make it more concise. बाय प्रोजेक्ट हम करते हैं इधर, माइलस्टोन वाला मैं नहीं करती ज़्यादातर। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट वाला करती हूँ डायरेक्ट। और फिर इसकी ड्यूरेशन आप कर दें लेस देन 1 मंथ। ठीक है, उसके बाद अब जो मैंने यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट किया था इसमें हमने काफ़ी एडिटिंग करनी है चीज़ों की। ठीक है, कैसे? एक तो ये है, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे ऑटोमोटिव हटा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी हटा देती हूँ। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मैं दो और लगा देती हूँ जो मैंने जर्नल जिनके लिए काम किया था। एक तो मैंने कॉक फस्टर्स के नाम से थी, कॉक फस्टर्स मिनी कैब्स पर शो होती हैं तो। और दूसरे का मैं भूल गई हूँ नाम, हाँ स्टेशन वाली थी, यही वाली थी ना, गलत ना हो जाए।
नहीं ये नहीं थी, एक तो स्टेशन कार्ड्स थी और एक सिर्फ कॉक पोस्टर्स वाली थी, पता नहीं वो किधर है। इसी को ओपन कर देती हूँ, ठीक है। इसके हम अबाउट में जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये ऐड हो गया, आगे जाना है। और इसके बिड हुए में 10 कनेक्ट्स तक हुई हुई है, ठीक है। तो मैं इसकी 15 कनेक्ट्स रह गए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रह गए थे और इसी को मैं 15 कनेक्ट्स पे भेज रही हूँ, ठीक है। कंटिन्यू टू सबमिट। सही है, ये देखिए मैंने इसको भी सबमिट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको इतने में पहले 5 थे प्रपोज़ल, अब 20 से 50 प्रपोज़ल इसको सेंड हो भी चुके हैं, ठीक है। तो अब देखें कि इसका रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता, ठीक है। मैंने ओवरऑल कितने प्रपोज़ल्स भेजे हैं इस वीक में, जब तक भेजे हैं 7 भेजे थे और उसमें से एक का रिस्पॉन्स भी आया, ठीक है। तो आपने भी ऐसे इसको भेजना है ताकि आपका भी आ जाए, ठीक है। जैसे अभी कनेक्ट सिर्फ 7 रह गए हैं, तो हम लोग जो 2 कनेक्ट्स वाली जॉब है, येस वाली है, हम उनको सेलेक्ट करके उनको भेजा करेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई है।